बेंगलुरु के जिस घर के प्री से जो कहानी 21 सितंबर को शुरू हुई थी वो 25 सितंबर की सुबह उड़ीसा के भद्रक जिले के एक गांव में एक पेड़ पर लटकती लाश के साथ खत्म हुई। जी हाँ, बेंगलुरु की 29 साल की महालक्ष्मी का कातिल मिल तो गया लेकिन मुर्दा, क्योंकि उसने पकड़े जाने के डर से एक पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। लेकिन खुदकुशी से पहले न सिर्फ उसने महालक्ष्मी के कत्ल की बात बताई बल्कि कत्ल की वजह भी बताई। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से क्या है पूरा मामला। महालक्ष्मी का परिवार 2019 तक नेपाल में ही रहता था, मगर महालक्ष्मी की शादी होने के बाद उसका परिवार कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में आ बसा। महालक्ष्मी की शादी यमन दास नाम के व्यक्ति से हुई थी। वह एक नेपाली लड़का था। शादी होने के बाद दोनों नेपाल से बेंगलुरु पहुंचे, जहां हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक बड़े मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु के नीलमंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे और इसी के बीच महालक्ष्मी ने एक बेटी को जन्म दिया। 2023 तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जहां महालक्ष्मी जिस मॉल में काम किया करती थी वहां एक शख्स भी और काम करता था जिसका नाम था मुक्ति रंजन। महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगे और उनके अवैध संबंध भी जुड़ चुके थे। बाद में उसके पति को महालक्ष्मी के अफेयर में पता चला। महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन के अफेयर के बारे में पता चलने पर महालक्ष्मी और उसके पति में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे, जिससे तंग आकर महालक्ष्मी अपने पति से अलग रहने लगी थी। मगर महालक्ष्मी की बेटी हेमन दास के साथ रहती थी और महालक्ष्मी 15 दिनों में वो एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमन दास के घर जाया करती थी, जहां मुक्ति रंजन का जिक्र आता है। मुक्ति रंजन राय 31 साल का था। मुक्ति रंजन उड़ीसा के इसी भद्रक जिले का रहने वाला था, लेकिन नौकरी बेंगलुरु में किया करता था। बेंगलुरु के जिस मॉल में मुक्ति काम किया करता था उसी मॉल में महालक्ष्मी भी काम किया करती थी। वहीं दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोस्ती और फिर प्यार, और यही प्यार महालक्ष्मी की जान ले गया। मगर महालक्ष्मी की हत्या करने के बाद मुक्ति ने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें वो बताता है कि कुछ पर्सनल मैटर के चलते उन दोनों में, जहां तक कि दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि एक बार पुलिस तक भी पहुंच गई थी और पुलिस के चंगुल से छूटने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ी। मुक्ति ने सुसाइड नोट में लिखा है कि पहले महालक्ष्मी ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन गुस्से में उसी ने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया और मुक्ति के लिए लाई हुई चाकू से ही उसकी लाश के टुकड़े कर डाले। एक खास बात यह भी है कि मुक्ति ने यह सुसाइड नोट कत्ल के 10 दिन बाद यानी 13 सितंबर को ही सुसाइड नोट लिखा था। मगर यह सवाल आता है कि इसकी जानकारी पुलिस को कैसे लगे कि हत्यारा मुक्ति राय रंजन है। तो आपको बता दें कि 21 सितंबर को जब महालक्ष्मी की टुकड़ों में बटी लाश प्री से बरामद हुई थी, तब पुलिस को महालक्ष्मी के पास से एक मोबाइल फोन मिला था। यह फोन 3 दिसंबर से स्विच ऑफ था। महालक्ष्मी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पहले नंबर पर मुक्ति का नंबर मिला। उधर जब पुलिस ने मॉल के उस शॉप में जब पूछताछ की जहां महालक्ष्मी काम किया करती थी, तो पता चला महालक्ष्मी आखिरी बार 1 सितंबर को गई थी। उसी शॉप के बाकी मुलाजिमों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि एक और मुलाजिम भी गायब है और वो भी उसी 1 दिसंबर से जब से महालक्ष्मी गायब थी। वो मुलाजिम मुक्ति रंजन राय था। जब पुलिस ने मुक्ति रंजन राय की कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि 2 और 3 सितंबर को उसके फोन का लोकेशन महालक्ष्मी के घर के आसपास का ही था। यहीं से पुलिस को उस पर शक हुआ और जैसे ही जांच आगे बढ़ती है तो पता चला कि मुक्ति महालक्ष्मी के घर से कुछ ही दूरी पर अपने छोटे भाई के साथ किराए के एक घर में रहता था।
अब पुलिस मुक्ति के बेंगलुरु वाले घर में जा पहुंची। बेंगलुरु वाले घर पर मुक्ति का भाई मिला। वो पुलिस को बताता है कि 3 दिसंबर को मुक्ति ने उसे फोन किया था और फोन पर यह कहा था कि यह घर फौरन खाली कर दो और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। उससे पूछने पर उसने कहा कि बाकी बातें वो फोन पर नहीं बल्कि मिलकर बताएगा। जिसके बाद मुक्ति भाई से मिला और बताता है कि उसके हाथों ये खून हो गया, इसलिए अब वो बेंगलुरु में नहीं रह सकता और वो गांव जा रहा है। फिर उसने उसी वक्त बेंगलुरु छोड़ दिया था। अब बेंगलुरु पुलिस ने मुक्ति के मोबाइल से उसकी लोकेशन का पता लगाना शुरू किया। पहला लोकेशन भुवनेश्वर का मिला, फिर कोलकाता। लोकेशन पता चलते ही बेंगलुरु पुलिस की कई टीमें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गईं। लेकिन इसी बीच मुक्ति ने अपना सिम बदल दिया। पर अच्छी बात यह थी कि नया सिम उसने अपने उसी पुराने फोन में डाला था, यानी उसका लोकेशन अब भी ट्रेस हो रहा था। भुवनेश्वर में बेंगलुरु की 3 टीमें पहुंच चुकी थीं। भुवनेश्वर पुलिस को मुक्ति की जानकारी भी दे दी गई थी। लेकिन उधर इसी बीच 24 सितंबर की रात करीब 10 बजे मुक्ति बड़ी खामोशी से भद्रक जिले के अपने गांव पहुंचा और घर आने के बाद मुक्ति अपनी मां के सामने भी यह कबूल करता है कि उसके हाथों महालक्ष्मी का कत्ल हो गया। मुक्ति की मां ने यह भी इल्जाम लगाया है कि उसे सैलरी के जो पैसे मिलते थे उसमें से ज्यादातर वो महालक्ष्मी पर ही खर्च कर देता। फिर भी महालक्ष्मी उससे और पैसे और तोपों की डिमांड करती थी। करीब 6 घंटे घर में गुजारने के बाद सुबह 4 बजे जब घर वाले सो रहे थे, मुक्ति कपड़ों का अपना बैग और लैपटॉप लिए अपने पिता की मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता है। घर से करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर रात के अंधेरे में ही वो एक पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर लेता है। मुक्ति की मौत के बाद जब पुलिस उसके बैग की तलाशी लेती है तो उसमें से एक डायरी मिलती है। उसी डायरी के एक पन्ने पर मुक्ति के हाथों लिखा वो सुसाइड नोट भी मिलता है। इधर मुक्ति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है, मगर कुछ देर बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उड़ीसा पुलिस ने मुक्ति की लाश उनके घर वालों को सौंप दी, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। बेंगलुरु पुलिस भी अब वहां भी पहुंच चुकी थी। अदालत के जरिए वो मुक्ति के सुसाइड नोट को अपने कब्जे में लेकर अब आगे की जांच करेगी। हालांकि मुक्ति की मौत के साथ कायदे से महालक्ष्मी के कत्ल का केस अब लगभग क्लोज हो चुका है, लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल रह गए जिनका जवाब अब शायद ही मिले। यहाँ तक कि महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े करने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो भी पुलिस बरामद नहीं कर पाई और अब शायद कभी बरामद कर भी ना पाए। इसके अलावा अगर महालक्ष्मी के कत्ल में मुक्ति की मदद किसी और ने भी की तो अब शायद उसका भी सच कभी नहीं आएगा। महालक्ष्मी के कत्ल और लाश के गुनहगार टुकड़ों की कहानी अब चाहे कोई कैसे भी सुनाए, पर हकीकत यही है कि महालक्ष्मी और मुक्ति के रिश्ते झगड़े की असली वजह थी और इस कहानी की पूरी साजिश का सच अब सामने आना नामुमकिन है, क्योंकि इस साजिश, इस कहानी और इस रिश्ते और इस कत्ल के 2 ही किरदार थे, एक महालक्ष्मी और एक मुक्ति रंजन राय, और दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, यानी केस अब क्लोज हो चुका है।